जय हिंद फ्रेंड, हिंदी और प्राइड में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, यहाँ पे हम सामान्य हिंदी जो व्याकरण लेके चल रहे हैं, हिंदी व्याकरण, उसमें जो आज टॉपिक करने वाले हैं वो वाच्य संबंधी टॉपिक है। प्रीवियस के अलग अलग एग्जामों में वाच्य से किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं, खासकर सामान्य हिंदी के तहत, तो आज उन प्रश्नों पर हम जिक्र करने वाले हैं। देखिए, यहाँ पे सबसे पहले कोई भी क्वेश्चन पूछा जाता है तो शुरुआत से उसका पैटर्न होता है कि परिभाषा से किस प्रकार के प्रश्न बनते हैं। तो जब हम वाच्य टॉपिक से क्वेश्चन बनाते हैं तो वाच्य किसके अनुसार बनता है। एमपीएसआई में आया है कि वाच्य किसके अनुसार बनता है, कर्ता के, भाव के, कर्म के, उपयुक्त सभी। तो देखिए, वाच्य जो बनता है वो कर्ता, कर्म और भाव तीनों के अनुरूप बनता है, उपयुक्त सभी। वाच्य होता क्या है? वाच्य क्रिया के उस रूप को कहते हैं जिसे ये पता चलता है कि वाक्य में क्रिया के द्वारा कर्ता के विषय में या कर्म के विषय में या भाव के विषय में कहा गया है। जब हम कोई भी चीज़ वाचन करते हैं तो वाचन से हमें पता चलना चाहिए कि वो जो है हमने कर्म के बारे में कहा है, कर्ता के बारे में कहा है या भाव के बारे में कहा है। एग्जाम्पल लें तो राम पुस्तक पढ़ता है, राम पुस्तक पढ़ता है। दूसरा, पुस्तक पढ़ी जाती है और राम से बोला नहीं जाता है। ये तीनों ही वाक्य क्रमशः कर्तावाच्य, क्रमवाच्य और भाववाच्य है। कैसे? जब हमें ये कहते हैं कि राम पुस्तक पढ़ता है तो हमने किस पे जोर डाला? कर्ता पे। कौन काम कर रहा है? राम काम कर रहा है, तो राम यहाँ पे कर्ता हो गया, यानी कर्तवाच्य। हमारा जो पूरा बोलने का जो आधार है वो राम है। पुस्तक कौन पढ़ रहा है? राम पढ़ रहा है, यानी कर्ता काम कर रहा है। दूसरी चीज, पुस्तक पढ़ी जाती है। पुस्तक क्या है? पुस्तक जो है एक वस्तु हो गया। तो पुस्तक पढ़ी जाती है, क्या की जा रही है? पढ़ना, पढ़ी जा रही है, कर्म किया जा रहा है। तो हम कर्म कौन सा कर रहे हैं? पढ़ना। हमसे दौड़ा जाता है या हमसे दौड़ा नहीं जाता है, तो यहाँ पे देखिए, और राम से बोला नहीं जाता है। राम तो कर्ता हो गया, बोलना उसका क्रिया हो जाएगा, और नहीं जाता है तो यहाँ पे हमने कुछ व्यक्त किया कि हमसे ये नहीं किया जाता है। जैसे हमें भाव प्रकट करना है, हमसे ये काम नहीं किया जा सकता है, तो हम अपनी भावनाओं को प्रकट कर रहे हैं कि भाई हम ये काम नहीं कर सकते हैं, भाई हम ये काम कर सकते हैं। तो एक भावना प्रकट हो रही है। तो जहाँ पे भावना प्रकट हो रही है वहाँ पे भाववाच्य है। तो ये कर्तवाच्य हो गया जब हम कर्ता पे जोर दे रहे हैं, कर्मवाच्य हो गया जब कर्म कर रहे हैं, जैसे यहाँ पे पढ़ना हो गया, और जो काम नहीं किया जा सकता है या नहीं किया जा रहा है तो हम जब भावना को प्रकट करते हैं तो भाववाच्य। इसलिए वाच्य तीन प्रकार के हो गए, कर्तवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। ये पहले तो हमने इसकी परिभाषा को क्लियर किया। अब यहाँ पे जो इसके प्रकार से क्वेश्चन बनते हैं, और ये देखिए कितने एग्जामों में क्वेश्चन आया हुआ है, जहाँ भी सामान्य हिंदी लगा हुआ पाठ्यक्रम में। वाच्य के कितने प्रकार होते हैं? तो अभी हमने देखा वाच्य के 3 प्रकार होते हैं। तो वाच्य के 3 प्रकार हैं। वाच्य के 3 प्रकार होते हैं। क्रिया के उस परिवर्तन को वाच्य कहते हैं जिसके द्वारा इस बात का बोध होता है कि वाक्य के तहत कर्ता हो या कर्म अथवा भाव, इनमें से किसकी प्रधानता देखने को मिलती है, और इनमें किसके अनुसार क्रिया के पुरुष, वचन आदि लगते हैं। तो प्रयोगों के अनुसार वाच्य के 3 भेद हैं, कर्तवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। वाच्य कितने प्रकार के होते हैं? तो अभी हमने देखा वाच्य 3 प्रकार के होते हैं, और क्रिया के उस परिवर्तन को वाच्य कहते हैं, यानी क्रिया के उस परिवर्तन को, चलना, बोलना, हंसना सब क्रिया ही तो है, लेकिन क्रिया के उस परिवर्तन को वाच्य कहते हैं जिसके द्वारा इस बात का बोध होता है कि वाक्य के तहत कर्ता, कर्म अथवा भाव, इनमें से किसकी प्रधानता है, इनमें किसके अनुसार क्रिया के पुरुष, वचन आदि आए हैं। तो प्रयोगों के अनुसार वाच्य जो है वो 3 प्रकार का होता है। कोहली द्वारा शतक लगाया गया। देखिए, किसके द्वारा लगाया गया है? कोहली के द्वारा। कोहली द्वारा शतक लगाया गया, इस वाक्य का कर्तवाच्य में रूपांतरित वाक्य क्या होगा? अब ये कह रहा है कि कर्त, यानी कर्ता जो है, कर्ता पे ज़्यादा जोर देना है, और इस वाक्य का हमें कर्तवाच्य में रूपांतरित करना है। तो कोहली द्वारा शतक लगाया गया, तो कोहली द्वारा शतक लगाया गया, जैसे एक भाव प्रकट कि मेरे द्वारा ये काम किया गया, इसको हमें प्रकट करना है कि नहीं, मैंने ये काम किया। तो मैंने, यानी मैंने अपने स्वयं पे, या मान लीजिए सीता ने ये काम किया, तो सीता ने किया, एग्जैक्ट वो कर्ता हो गई। सीता के द्वारा ये काम कराया गया,
या सीता के द्वारा ये काम किया जा सकता है, ऐसा कुछ भाव प्रकट हो तो वहाँ पे भावना हो जाएगा। यहाँ पे जब कोहली द्वारा शतक लगाया गया तो ये तो कुछ भाव प्रकट की उसने ये काम किया, लेकिन कोहली ने ही शतक लगाया, तो अब जोर पड़ रहा है ना किसने ये काम किया, कोहली ने किया। तो ये क्या हो गया, रूपांतरण इसका हो गया कर्तवाच्य में, कोहली ने ही शतक लगाया है। तो जहाँ पे आपको लगे कि हाँ कर्ता काम कर रहा है, तो इस तरीके से आपको रूपांतरित करने वाला भी क्वेश्चन इस टॉपिक से आता है। तो कोहली द्वारा शतक लगाया गया वाक्य का कर्तवाच्य में रूपांतरित वाक्य क्या होगा, कोहली ने शतक लगाया होगा। वाच्य 3 प्रकार के होते हैं, कर्त, कर्म और भाववाच्य। कर्ता की प्रधानता वाले वाक्य को कर्तवाच्य कहते हैं, जैसे राम खाता है, तो देखिए कौन खाता है, राम खाता है। कर्म वाले में आम खाया जाता है, आम तो ठीक है, लेकिन किया क्या जाता है, खाया जाता है। और मुझसे आम खाया भी नहीं जाता है, तो मैंने भाव प्रकट किया ना, मुझसे ये काम नहीं किया जा सकता, मुझसे आम नहीं खाया जा सकता, तो यहाँ पे भावना प्रकट हुई, तो ये भाववाच्य है। अब एक एक टॉपिक से कैसे क्वेश्चन आए, जैसे कर्तवाच्य से, जिस वाक्य में कर्ता की प्रधानता होती है, लिंग वचन प्राय कर्ता के अनुसार होते, वे वाक्य क्या कहलाते हैं, तो वो कौन से वाक्य कहलाते हैं, कर्तवाच्य। लिंग भी उसी अनुसार लगेगा, वचन भी, जो जिसकी प्रधानता होगी। कर्ता की प्रधानता है तो लिंग वचन उसी के अनुसार लगेगा। जैसे लड़का खाता है, अब लड़का खाती है तो नहीं होगा, क्योंकि लड़का यहाँ पे देखिए आप स्त्रीलिंग तो है नहीं, पुल्लिंग है, तो लिंग वचन उसी के अनुरूप जो है काम करता है। राम आम खाता है, तो ऐसा तो होगा नहीं राम आम खाती है, तो क्योंकि राम जो है जो पुल्लिंग है, तो उसी के अनुसार जो है वहाँ पे लिंग का भी काम होगा, वचन का भी होगा। तो यहाँ पे राम आम खाता है, तो ये कर्तवाच्य है। यहाँ पे कर्ता पे यानी कर्ता की प्रधानता कर्ता पे जोर लग रहा है, तो राम आम खाता है, यह कर्तवाच्य में है। क्रिया के उस परिवर्तन को वाच्य कहते हैं जिसके द्वारा इस बात का बोध होता है कि वाक्य के तहत कर्ता, कर्म अथवा भाव इनमें से किसकी प्रधानता देखने को मिल रही है, तीनों में से किसकी प्रधानता देखने को मिल रही है। इनमें से किसके अनुसार क्रिया के पुरुष वचन आदि आए हैं, इसी आधार पर वाच्य 3 प्रकार के होते हैं, कर्तवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। प्रश्न में आए वाक्य की क्रिया का लिंग वचन वाक्य के कर्ता राम के लिंग वचन के अनुसार आता है, यहाँ पे कर्तवाच्य है। श्याम को पुस्तक पढ़नी है, यह किस वाच्य में है, तो यहाँ पे श्याम को पुस्तक पढ़नी है किस वाच्य में है, तो ये है श्याम को पुस्तक पढ़नी है, ये कर्तवाच्य। किसको पढ़नी है, श्याम को पढ़नी है, इसलिए ये कर्तवाच्य है। अब यहाँ पे दूसरा जो सेक्शन है इसका कर्मवाच्य है। कर्मवाच्य से टॉपिक से कैसे क्वेश्चन बनते हैं, पुस्तक पढ़ी जाती है, पुस्तक क्या किया जाता है, पुस्तक पढ़ा जाता है, तो इसमें कौन सा हो गया, तो कर्मवाच्य, जिस वाक्य में क्रिया कर्म के अनुसार लग रहा हो। पढ़ी जाती है, पढ़ा होता तो जाता है होता, लेकिन पढ़ी है ना, तो पढ़ी है तो जाती है, स्त्रीलिंग में हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य कर्मवाच्य का उदाहरण है, अब यहाँ पे देखिए पहचानना है। शीला से पढ़ा भी नहीं जाता, शीला से हंसा भी नहीं जाता, शीला से चला भी नहीं जाता, शीला से हिला भी नहीं जाता, शीला से पढ़ा भी नहीं जाता, शीला से हंसा भी नहीं जाता, शीला से चला भी नहीं जाता और शीला से हिला भी नहीं जाता। तो यहाँ पे पढ़ा भी नहीं जाता, यानी ये कर्मवाच्य तो है, लेकिन क्या नहीं किया जा सकता, शीला से पढ़ा नहीं जाता। तो यहाँ पे कर्मवाच्य के उदाहरण इस वाक्य में पढ़ा भी नहीं जाता, कर्म पुस्तक जो कि वाक्य में नहीं है, यहाँ पे कर्म जो है पुस्तक जो कि वाक्य में नहीं है के अनुरूप है, और क्रिया का उद्देश्य भी कर्म पुस्तक है। क्रिया के उस रूपांतर को कर्मवाच्य कहते हैं जिसे कर्म की प्रधानता का बोध हो, इसमें वाक्य की क्रिया के लिंग वचन है पुरुष उसी के अनुसार काम आते हैं। आम खाया जाता है में कौन सा वाच्य है, आम खाया जाता है, तो आम खाया जाता है में कर्मवाच्य है। क्रिया के उस परिवर्तन को वाच्य कहते हैं जिसके द्वारा इस बात का बोध होता है कि वाक्य के तहत कर्ता, कर्म अथवा भाव इनमें से किसकी प्रधानता है। निम्नलिखित में से कर्मवाच्य वाला वाक्य कौन सा है, ऐसा कहते हैं कि तुम लिख नहीं सकते, बिल्ली के हाथों चूहा मारा गया, उसे सब कुछ बता दे, तो किसके द्वारा, बिल्ली के हाथों, बिल्ली के हाथी जो हाथों चूहा मारा गया। तो विकल्प सी में मारा गया क्रिया का प्रभाव जो है ये कर्म चूहा जो है, कर्म जो है चूहा उस पर पड़ रहा है, और वाक्य में कर्म की प्रधानता है, यानी बिल्ली के हाथों क्या मारा गया, चूहा मारा गया, अतः ये वाक्य क्या है, कर्मवाच्य है।
कर्मवाच्य में प्रधान क्या होता है? तो कर्मवाच्य में प्रधान क्या होता है? कर्म होता है। कर्मवाच्य में कर्म की प्रधानता का बोध होता है। भाववाच्य में भाव का तथा कर्तवाच्य में कर्ता का। जिस वाक्य में कर्म के अनुसार क्रिया में परिवर्तन होता है उसे क्या कहते हैं? तो उसे कर्मवाच्य कहते हैं। निम्न में कर्मवाच्य का उदाहरण कौन सा है? पत्र लिखा जाता है, सीता पत्र लिखती है, राम पुस्तक पढ़ता है, मुझसे बैठा नहीं जाता। तो मुझसे बैठा नहीं जाता, ये तो हमने भावना प्रकट कर दी है। सीता पत्र लिखती है, राम पुस्तक पढ़ता है, पत्र लिखा जाता है। क्या किया जाता है? पत्र लिखा जाता है। इसमें क्रिया जो है लिखा कर्म पत्र के अनुसार है। इसमें क्रिया जो है लिखना, वो कर्म क्या है? कौन सा चीज लिखना है? पत्र। तो लिखना क्या है? पत्र के अनुसार। तो कर्मवाच्य का उदाहरण है पत्र लिखा जाता है। मरम वचन जब सीता बोला, मरम वचन जब सीता बोला पंक्ति के प्रयोग हुए हैं, तो इसमें कर्मवाच्य है। क्रिया के विशुद्ध रूप के बारे में रामचंद्र शुक्ल जी ने जायसी ग्रंथावली की भूमिका में लिखा है कि पद में कभी कभी वर्तमान काल के रूप के स्थान पर संक्षेप के लिए धातु का रूप रख दिया जाता है, जैसे हौ अंधा जी सूझ न पीठी, बिनु गए बिरिछी निपात जिमि ठाण ठाण पेशु। उक्त व्यक्ति प्रकरण में क्रिया के ऐसे शुद्ध रूपों की बताते हैं, वहाँ पद लिखते समय क्रिया रूप को संक्षिप्त करना जरूरी नहीं था। शुक्ल जी ने एक रोचक उदाहरण तुलसीदास जी से दिया है। मरम वचन जब सीता बोला, यहाँ बोला वास्तव में बोले, छंद की दृष्टि से संक्षिप्त न होकर और विस्तृत हो गया है। ऐसे पदों का एक उदाहरण जायसी से दिया गया है। देखी चरित पद्मावती हंसा। शुक्ल जी कहते हैं बोला और हंसा वास्तव में बोल और हंस है, जो छंद की दृष्टि से दीर्घांत कर दिए गए हैं। कहने की आवश्यकता नहीं कि संक्षिप्त रूपों का व्यवहार दोनों लिंगों में समान रूप से हो सकता है। तुलसीदास और जायसी कर्मवाच्य प्रयोगों से परिचित है और रामचरितमानस में ऐसे रूप भरे पड़े हैं। संभव है बोला का संबंध मरम वचन से, किंतु जायसी ने हंसा का प्रयोग निसंदेह क्रिया का विशुद्ध रूप ध्यान में रखकर गया है। मैं खाता हूं कर्मवाच्य रूप होगा। मैं खाता हूं, इसका मैं कर्मवाच्य में रूपांतरण करना है, तो मुझसे खाया जाता है। मुझसे क्या किया जाता है? खाया जाता है। मैं खाता हूँ को परिवर्तित करेंगे तो मुझसे खाया जाता है। उसके द्वारा अपने भाई को पढ़ाया गया। इस वाक्य में वाच्य का कौन सा प्रकार है? कर्मवाच्य। उपयुक्त वाक्य में कर्मवाच्य का प्रयोग किया गया है। इस वाक्य में का कर्तवाच्य रूप इस प्रकार होगा। उसने, देखिए इसने बताया कि जो कर्तवाच्य होगा वो उसने अपने भाई को पढ़ाया। किसको पढ़ाया? उसने अपने भाई को पढ़ाया। इस वाक्य का भाववाच्य रूप इस प्रकार होगा कि उसके द्वारा अपने भाई को पढ़ाया जाता है, जाएगा, जा रहा है। तो ये भाव प्रकट किया जा रहा है कि पढ़ाया जाता है, जाएगा या जा रहा है, लेकिन उसने अपने भाई को पढ़ाया। तो कर्मवाच्य प्रयोग इसमें कर्ता के बाद से के द्वारा शब्द का प्रयोग होता है, जिसे नौकर द्वारा कार्य किया गया। असमर्थता सूचक वाक्यों में के द्वारा के स्थान पर से का प्रयोग किया जाता है। मजदूर से या भारी पत्थर नहीं उठाया गया। कार्यालयी कानूनी प्रयोगों में प्रयोग जब कर्ता ज्ञात ना हो। भाववाच्य जो होता है, भाववाच्य से जब प्रश्न बनते हैं, जब वाक्य की क्रिया के लिंग वचन और पुरुष, कर्ता अथवा कर्म के लिंग वचन और पुरुष, यानी जब वाक्य की जो क्रिया है उसका लिंग वचन और पुरुष, कर्ता अथवा कर्म का भी लिंग वचन और पुरुष के अनुसार ना होकर एक वचन पुल्लिंग और अन्य पुरुषों, तब वाक्य में कौन सा वाच्य होगा? जब क्रिया जो है और जो कर्ता या कर्म उसके अनुसार नहीं, बल्कि वाक्य में एक वचन पुल्लिंग तथा अन्य पुरुषों, तब वाक्य में कौन सा वाच्य होता है? भाववाच्य होता है। तो एक वचन पुल्लिंग और अन्य पुरुष। उपरोक्त अवस्थाओं में भाववाच्य होता है, क्योंकि ऐसी स्थिति में क्रिया अथवा भाव की प्रधानता हो जाएगी। कर्तवाच्य में कर्ता की प्रधानता, कर्मवाच्य में कर्म की प्रधानता होती है। निम्नलिखित में से कौन सा भाववाच्य का उदाहरण है इनमें से? मैंने पुस्तक पढ़ी जाती है। धूप में चला नहीं जाता। क्या नहीं होता है? हमें यहाँ पे देखना है, पुल्लिंग भी देखना है, एक वचन भी देखना है। जिसमें क्रिया या भाव की प्रधानता का बोध उसे भाववाच्य भी कहते हैं। तो भावना है कि मुझसे ये काम नहीं हो पा रहा है। किस वाक्य में क्रियाएं सदैव एक वचन पुल्लिंग तथा अन्य पुरुष, ये भी ध्यान रखना है। किस वाक्य में क्रियाएं सदैव, क्योंकि ये सदैव है ना, तो इसमें किस वाक्य में क्रियाएं सदैव एक वचन पुल्लिंग तथा अन्य पुरुष में होती हैं, तो वो कौन सा है? भाववाच्य।
भाववाची में क्रियाएं सदैव एक वचन पुल्लिंग तथा अन्य पुरुष में होती हैं। वस्तुतः जब वाक्य की क्रिया के लिंग वचन और पुरुष कर्ता अथवा कर्म के लिंग वचन और पुरुष के अनुसार न होकर एक वचन पुल्लिंग तथा अन्य पुरुष हो तब भाववाच्य होता है। कर्मवाच्य का प्रयोग तो पहले भी देखा है। कर्तवाच्य क्या होता है? निम्न में से भाववाच्य वाक्य का चयन करना है। वह होती है, स्वादिष्ट खीर फाइजा द्वारा पकाई गई थी। वह कौन है? उन लोगों से आज खेला नहीं जाता। क्या नहीं किया जाता? उन लोगों से आज खेला नहीं जाता। जब वाक्य में प्रयुक्त कर्ता के लिंग वचन बदलने पर क्रिया के लिंग वचन ना बदले तो क्रिया कर्मक हो तो वहाँ भाववाच्य होता है, जैसे उन लोगों से आज खेला नहीं जाता। भाववाच्य इसमें से छांटना है। दादाजी के द्वारा अनिल को डांटा गया, तोते से उड़ा नहीं गया। अशोक ने आइसक्रीम खाई, चोर पकड़ा गया। तोते से क्या नहीं किया गया? उड़ा नहीं गया। तो तोते से उड़ा नहीं गया वाक्य भाववाच्य है। क्रिया का व रूपांतर, जैसे वाक्य में क्रिया अथवा भाव की प्रधानता का बोध भाववाच्य कहलाता है। निम्नलिखित में से भाववाच्य का उदाहरण कौन सा है? तो इसमें भाववाच्य का आप चला गया। क्रिया के उस रूपांतर को भाववाच्य कहते हैं जिससे वाक्य में क्रिया अथवा भाव की प्रधानता का बोध हो। अब चला जाए, इस वाक्य में कर्ता और कर्म के स्थान पर क्रिया अधिक प्रधान हो गई है। ज्ञातव्य कि भाववाच्य में सदैव कर्मक क्रिया प्रयुक्त होती है। मुझसे खड़ा भी हुआ नहीं जाता, इस वाक्य का वाच्य होगा तो क्या होगा? भाववाच्य। निम्न में भाववाच्य है, मोहन से बैठा नहीं जाता। मुझसे उठा नहीं गया वाक्य में कौन सा वाच्य है? तो इसमें भाववाच्य है, मुझसे उठा नहीं गया। मुझसे उठा नहीं गया इस वाक्य में भाववाच्य क्रिया का व रूपांतर, जिसे वाक्य में क्रिया तो भाव की प्रधानता का बोध उसे भाववाच्य कहते हैं। मोहन से चला नहीं जाता वाक्य में कौन सा वाच्य है? तो मोहन से चला नहीं जाता इसमें भाववाच्य है। भाववाच्य क्रिया की उस रूपांतर को कहते हैं जिसे वाक्य में क्रिया तो भाव की प्रधानता का बोध है, जैसे मोहन से चला नहीं जाता, मुझसे बैठा नहीं जाता। निम्न में भाववाच्य बताइए, इसमें कौन में भाववाच्य है ये बताना है हमें। तो अब चला जाए, विकल्प बी का वाक्य भाववाच्य में जिस वाक्य में वाच्य बिंदु ना तो कर्ता हो ना ही कर्म बल्कि क्रिया का भाव हो। उससे बैठा नहीं गया ऐसा कुछ, तो भाववाच्य है इसमें। उपयुक्त वाक्य में भाववाच्य वस्तुतः क्रिया कि उस रूपांतर को भाववाच्य कहते हैं जिसमें क्रिया अथवा भाव की प्रधानता का बोध वाक्य में हो। मुझसे टहला नहीं जाता, धूप को सहा नहीं जाता इत्यादि। प्रयोग के आधार पर वाच्य के कितने भेद हैं प्रयोग के आधार पे? तो कर्तवाच्य, कर्तरीवाच्य, कर्मवाच्य, कर्मणिवाच्य, भाववाच्य, भाविवाच्य। निम्नलिखित में से किस वाक्य में भाववाच्य का प्रयोग हुआ है? तो इसमें किस वाक्य में निम्नलिखित में से किस वाक्य में भाववाच्य का प्रयोग हुआ है? इनमें से दादी से चला नहीं जाता, मोहन ने खाना नहीं खाया, कुलियों ने सामान नहीं उठाया, मैंने दरवाज़ा नहीं खोला। तो इसमें है दादी से चला नहीं जाता। दादी से चला नहीं जाता वाक्य में भाववाच्य का प्रयोग हुआ है। जिस वाक्य में क्रिया भाव की प्रधानता होती है उसे भाववाच्य कहते हैं। अब जो टॉपिक नेक्स्ट शुरू होने वाला है इसमें वो अव्यय आविकारी शब्द से जो है ये टॉपिक शुरू होने वाला है। तो हमने जो वाच्य संबंधी जितने भी क्वेश्चन थे और वाच्य को हमने बहुत अच्छे से आपको समझाया भी कि कितने प्रकार के होते हैं, कैसे कैसे प्रश्न आते हैं। इसी तरीके से हम अगली कड़ी में लेके अव्यय और आविकारी शब्दों पर बात करेंगे और उम्मीद है कि ये सेशन आपके लिए बहुत ही यूजफुल रहने वाला है। इसे आपको पेपर के पैटर्न का आइडिया लगता है। फ्रेंड्स, आप सभी से एक ही रिक्वेस्ट है कि चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें, अपना सपोर्ट बनाए रखें चैनल पे। आज के लिए इतना ही, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।